भारत से कूटनीतिक और रणनीतिक रिश्ते खराब करने वाले पीएम जस्टिन ट्रूडो से इस खबर का सीधा ताल्लुक है। खालिस्तान प्रेम में भारत के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने वाले ट्रूडो अब अपने ही घर में बुरी तरह घिर गए। बड़ी बात यह है कि इस बार उन्हें एक महिला ने बहुत दुख पहुंचाया है। उस महिला ने जो कड़ा फैसला लिया है उसके बाद समझिए कि ट्रूडो की पीएम वाली कुर्सी के 2 पाए उखड़ चुके हैं और अब वो बाकी के बचे 2 पाए वाली कुर्सी पर बैठकर मतलब बैलेंस बनाकर जैसे तैसे कनाडा में सरकार चला रहे हैं। आप भी ट्रूडो की फिक्र या कहें कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली ये खबर विस्तार से देखिए। टीवी स्क्रीन पर दिख रही जो महिला अभी आपको आएगी, जो यहां पर आप देख रहे हैं, को शायद आप पहचानते नहीं होंगे। इनका नाम है क्रिस्टिया फ्रीलैंड। 2 दिन पहले तक कनाडा की उप प्रधानमंत्री थी, यानी ट्रूडो के ठीक नीचे सबसे पावरफुल पद पर इन्हीं के पास सारी ताकतें थी। लेकिन कल इन्होंने अचानक उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। खेती करनी है पर जगह कम है। कड़कनाथ मुर्गी पालन स्टार्ट करें और हर महीने 1 लाख से ज्यादा कमाएं। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। क्रिस्टिया फ्रीलैंड कनाडा में डिप्टी पीएम के साथ साथ देश की वित्त मंत्री भी थी। उन्होंने लगे हाथ ये पद भी त्याग दिया है। उन्होंने 2 बड़े पदों से इस्तीफा देने के बाद जस्टिन ट्रूडो को खरी खोटी भी सुनाई। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अंग्रेजी और फ्रेंच 2 भाषाओं में अपना इस्तीफा जस्टिन ट्रूडो के दफ्तर भेजा और ट्रूडो का भंडाफोड़ करने के लिए दोनों की कॉपी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। हमने जब इनके लेटर का एक्सरे किया तो समझ में आता है कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड ट्रूडो से किस बात से सबसे ज्यादा नाराज थी। असल में इन्होंने अपने लेटर में 2 बड़ी बातें लिखी हैं। एक तो ये कि वो ट्रूडो की गलत आर्थिक नीतियों से परेशान थी। उनकी माने तो कनाडा की बदतर आर्थिक हालत के लिए सिर्फ ट्रूडो जिम्मेदार। और दूसरी बात यह है कि दोनों के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को लेकर गहरे मतभेद थे। टकराव उस दिन से ज्यादा बढ़ा जब ट्रंप ने कनाडा पर करीब 25% टैरिफ लगाए जाने की घोषणा कर दी थी। सबसे पहले सुनिए क्रिस्टिया ने टैरिफ वाली बात पर चिट्ठी में क्या कुछ लिखा। हमारा देश कनाडा एक बड़ी चुनौती का सामना करने जा रहा है। बीते कुछ हफ्तों में मैं और जस्टिन ट्रूडो कनाडा के भविष्य को लेकर असहमत रहे हैं। हमें ट्रंप की धमकी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि कनाडा और अमेरिका में टैरिफ वॉर की स्थिति आ सकती है। इस मुद्दे पर राजनीतिक नौटंकी नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक नौटंकी, क्योंकि आपको याद होगा ट्रूडो पहुंच गए थे ट्रंप से मिलने और उसके बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। यानी कनाडा की पूर्व डिप्टी पीएम क्रिस्टिया फ्रीलैंड को भी लगता है कि कनाडा का बेड़ा गर्क भले ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ट्रूडो मुश्किल वक्त में राजनीतिक नौटंकी करने से बाज नहीं आते हैं। खैर, क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे को ट्रूडो के लिए एक अप्रत्याशित झटका माना जा रहा है। इसे आप पहले से कनाडा में अल्पमत की सरकार चला रहे ट्रूडो के लिए एक बहुत बड़ा झटका के तौर पर देख सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं तो इसे आपको समझना जरूरी है। असल में क्रिस्टिया फ्रीलैंड ट्रूडो की लिबरल पार्टी की सीनियर नेता है। ऐसे में जानकारों को लगता है कि ट्रूडो का अपनी ही पार्टी के अंदर यह सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक विद्रोह है। क्रिस्टिया ने डिप्टी पीएम के पद से इस्तीफा दिया है, जिससे जानकारों को यह भी लगता है कि उनके इस फैसले से सत्ता पर ट्रूडो की पकड़ और ज्यादा ढीली पड़ सकती है। बहुत जल्द आपको कनाडा में लिबरल पार्टी में यह नारा भी सुनाई दे सकता है कि अब जाओ भी ट्रूडो। क्रिस्टिया ने उस दिन वित्त मंत्री का पद छोड़ा है जब उन्हें बजट पेश करना था। ट्रूडो ने इसके बाद बजट पेश करने का काम उद्योग मंत्री को सौंपा और उन्होंने भी यह जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। यानी आप देखिए कि ट्रूडो के सामने न सिर्फ पार्टी के अंदर विश्वास बहाली का संकट है, बल्कि अपनी ही पार्टी में इतने विरोध के कारण जनता के बीच भी उनकी छवि और धूमिल होने का डर है। इसका असर अगले साल होने वाले संसदीय चुनाव में देखने को मिल सकता है। यह विरोध तब है जब ट्रूडो की लोकप्रियता तेजी से घटी है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद समर्थन में हाउसिंग मिनिस्टर सॉ फ्रेजर ने भी पद त्याग दिया। उन्होंने फ्रीलैंड को प्रोफेशनल और मददगार सहयोगी बता और कैबिनेट में 2 बड़े इस्तीफों के बाद ट्रूडो पर भी अब इस्तीफे का भारी दबाव है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे इस्तीफा अब एनडीपी पार्टी के प्रमुख जगमीत सिंह ने भी मांग लिया है। कुल मिलाकर आप देखिए ट्रूडो कहां कहां बैकफुट पे है। इंटरनेशनली ट्रंप उनसे नाराज हैं, भारत से संबंध खराब कर लिए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही उनको डांट चुके हैं, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। अब इंटरनली उनकी पार्टी में विद्रोह हो रहा है। डोमेस्टिकली अगर बात की जाए तो लोग उनके खिलाफ में हैं, नाराज हैं, महंगाई पर वो कंट्रोल नहीं पा रहे हैं और उसके अलावा वहां पर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है।
ट्रूडो 1 महीना पहले एनडीपी की बैसाखी से सरकार चला रहे थे, लेकिन एनडीपी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था। और ट्रूडो के लिए जगमीत सिंह का यह कदम भी बड़ा झटका था, क्योंकि कनाडा में ट्रूडो आज अगर खालिस्तानी एजेंडे को इतनी हवा दे रहे हैं तो उसके पीछे एक चेहरा ये है। जगमीत सिंह कनाडा में सबसे बड़ा खालिस्तानी समर्थक नेता है, लेकिन देखिए ट्रूडो के करम भारत विरोध में वो न घर के रहे न घाट के रहे। जहां तक बात लोकप्रियता गिरने की है तो चुनाव से ठीक पहले ट्रूडो की लोकप्रियता में भारी गिरावट साफ देखने को मिल रही है। ट्रूडो वर्ष 2015 में पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय 63% लोग उन्हें बतौर पीएम पसंद करते थे, लेकिन कनाडा में हुए एक हालिया चुनावी सर्वे के दौरान अब सिर्फ 26% लोग ही चाहते हैं कि ट्रूडो फिर से प्रधानमंत्री बने। इप्सॉस के सर्वेक्षण के अनुसार 45% लोग विपक्षी कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवेरे को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। लोग किन बातों को लेकर ट्रूडो से नाराज है, सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई है। 47% लोग चाहते हैं कि रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी आए। 36% लोग मुद्रास्फीति और बढ़ी हुई ब्याज दर से खुद को प्रभावित मान रहे हैं। 25% लोग इमिग्रेशन के मुद्दे पर वोट करने का मन बना सकते हैं। लेकिन ट्रूडो बेरोजगारी, महंगाई, डूबती अर्थव्यवस्था पर ध्यान न देकर भारत से टकराव मोल ले रहे हैं और इस चक्कर में वो अपना ही राजनीतिक करियर डुबो रहे हैं।